नमस्कार, नजरिया आपका मणा में आपका स्वागत है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से किसानों की एक बार फिर से फसल बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी से धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आइए जानते हैं किसानों से। कोकिल मोहन मंडल। कौन सा गांव है ये? डुमरिया। तो आप क्या खेती बाड़ी करते होंगे? खेती बाड़ी करते हैं, 2 एकड़ में लगाए हैं। क्या धान की फसल थी क्या? हाँ। तो देख रहे हैं कि ये चारों तरफ आपके पीछे पूरा पानी ही पानी है, तो क्या आपकी भी फसल डूब गई क्या? हमारा पूरा क्षति हो गया, घर में भी पानी घुसा हुआ है। तो ये कब पानी बढ़ा है ये लगा एकाएक? ये जो है कल शाम से बढ़ा है। तो अभी क्या बढ़ रहा है या घट रहा है अभी? अभी भी बढ़ा हुआ है। तो आपकी जो फसल है वो पूरी तरह से लगभग बर्बाद मानी जा सकती है। हाँ। कितना फसल मतलब के 2 एकड़ पर लगाए 2 थे? एकड़ पर लगाया। कितना लागत लगा था आपको फसल? अभी 25,000 रुपया खर्चा हुआ था। 25,000 रुपया खर्चा हुआ था। यानी अब फसल बचने की कोई संभावना नहीं है। रेसलाल मंडल। कहाँ घर हुआ? मोरापुरा डुमरिया। तो आपने खेती की थी क्या इस बार? जी क्या धान की खेती? जी। कितने जमीन पर इस बार किए थे? 80 डिसमिल में। तो अभी क्या हालात है अभी खेती अभी का? धान सब जीरो हो गया, खत्म हो गया। सब में पानी है? पानी में सब डूब गया। पत्ते पानी दिखाई दे रहा है, धान का पत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपका कीर्तियानंद दास। आप भी खेती किए थे? खेती का तो काम ही करते हैं। तो कितना इस बार जो है धान की फसल कितना एकड़ में किए थे? हम 4 एकड़। तो क्या हालात है अभी? आज के देख रहे हैं कनकई नदी फेंक दी है, तो क्या आपके फसल भी डूब चुकी है क्या? बिल्कुल फसल डूब चुका है। यानी पूरी तरह से कहा जाए कि बर्बाद हो चुका है। वो पूरी तरह से बर्बाद है इस बार मेरा फसल। सारे किसानों का मेरा ही नहीं दिखता। अच्छा, कितना लागत लगाए थे अभी जो मान ले धान की फसल जो आप बोल रहे हैं खेत में हम बोए थे, कितना रुपए आप लागत लगाए थे अभी तक? कम से कम 40-45 हजार लागत है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद प्रसाद शाह। अच्छा, कौन सा गांव है ये? ये डुमरिया है। तो क्या आप खेती कर रहे हैं लगातार? हाँ, खेती इस बार भी खेती किए थे क्या? इस बार भी किए थे। क्या फसल, कौन सी फसल खेती किए थे? धान का। कितने एकड़ में आप अपनी धान की खेती किए थे? 2-2.25 एकड़ में। क्या हालात है अभी अभी पूरा डूबा हुआ है धान। पूरा कब ये पानी जो देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, ये कब आपके खेतों में पानी रात से घुसा है पानी। तो अच्छा, ये जो अभी जो मान ले पानी है, तो अगर 1-2 दिन में पानी अगर घट जाती है तो क्या धान की फसल बच पाएगी आपकी? क्या उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो डूब गया वो और नहीं संभलेगा, बर्बाद हो गया। यानी पूरी तरह से कहा जाए कि यहाँ धान की फसल अब बर्बाद हो रही है। पूरी तरह से यहाँ धान की फसल बर्बाद। से तो हर वर्ष मैं देख पा रहा हूँ कि जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाती है, नदी का जलस्तर जो है ना बहुत ऊपर आ जाता है, जिससे यहाँ के आसपास के जो किसान हैं उनकी खेती वाले को तो नुकसान होता ही है, बहुत फसल का नुकसान होता है, लेकिन जो आसपास नदी के किनारे जिनका घर है उनको भी काफ़ी क्षति होती है। लेकिन अब तक जो इनको वाजिब में मुआवजा मिलना चाहिए था, अब तक मिला नहीं है। क्योंकि 2017 में भी हमारे यहाँ बाढ़ आई है, 19 में भी बाढ़ आई है। इस बार भी जैसे ही पानी थोड़ा सा ऊपर आता है, नदी का जलस्तर जैसे बढ़ता है, यहाँ के जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है, क्योंकि उनकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। इस बार लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि इस बार जो बहुत अच्छा फसल होगा, धान का बहुत अच्छा हो भी रहा था, लेकिन एक फिर इस बार जो है किसानों की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं उसमें पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसानों को बहुत करोड़ों रुपया के नुकसान लगभग हम इस इलाके में जो देख पा रहे हैं, हम पानी थोड़ा दिखाएंगे इधर, जो सैकड़ों एकड़ में जो यहाँ फसल है, धान की फसल, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अभी चूंकि गमड़ी में धान है तो इसलिए दोबारा यह जो है फिर सही नहीं हो पाएगा, इसका जाना तय है। इसलिए किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इनकी भरपाई के लिए इनकी मदद करे। धान की फसल को लेकर के जो लोगों में एक खुशी थी, खास करके किसानों में, कि इस बार फसल अच्छी हो रही है, तो क्या इस बार फसल अब तो शायद इस पानी की वजह से समाप्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी? समाप्त हो जाएगा। और किसान काफ़ी निराशाजनक है। किसानों का कमर बिल्कुल टूट गया है।